राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 2200 किलोमीटर चल चुकी है, मगर पूरी यात्रा में अभी तक ना कहीं कोई तनाव हुआ, ना कोई दंगा हुआ। दंगा तो छोड़िए, कहीं एक ढेला भी नहीं चला। इसके पहले एक यात्रा और निकली थी, लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा। दरअसल 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को समर्थन दे रही भाजपा के सामने दुविधा थी कि वो करे तो क्या करे। मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन करे तो स्वर्ण समाज नाराज, और सिफारिश का विरोध करे तो ओबीसी समुदाय नाराज। इसी सब में आरएसएस मांग कर रहा था कि भाजपा पब्लिकली मंडल आयोग की रिपोर्ट की निंदा करे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के उच्च जाति के नेता निजी तौर पर सहमत थे, पर वो इसकी पब्लिकली आलोचना नहीं कर सकते थे कि कहीं ऐसा न हो कि यह पार्टी को ओबीसी जातियों से अलग थलग कर दे। तब इसी दुविधा में लाल कृष्ण आडवाणी को यात्रा करने की सूझी। उधर वीएचपी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए बेताब थी और उसने 30 अक्टूबर को कार सेवा की डिक्लेयर डेट की घोषणा की थी। इसी को मंडल आयोग की काट के रूप में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुत्व की कमंडल राजनीति को लेकर आए और उन्होंने 25 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच सोमनाथ से अयोध्या तक 10 राज्यों से गुजरते हुए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की घोषणा कर दी। एक एयर कंडीशन टोयोटा रथ जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी हाथ में धनुष लिए हुए दिखाई दिए। ये लोगों को टीवी पर चल रहे सीरियल महाभारत के अर्जुन जैसा लगा। यह त्रिशूल और केसर बैंड से घिरा हुआ रथ 40 साल के नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट की सहायता से गुजरात के 600 गांवों में घूमा। इस यात्रा में प्रतिदिन लाल कृष्ण आडवाणी 6 जगह भाषण देते थे और ऐसे दिए जहरीले सांप्रदायिक भाषणों से उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और रथ जहां जहां से गुजरा दंगों की आग में वो क्षेत्र झुलसता चला गया। 22 अक्टूबर को आडवाणी बिहार पहुंचे, फिर लालू प्रसाद यादव के लीडरशिप में समस्तीपुर के सर्किट हाउस में उनकी यात्रा की जांच हुई और अगली सुबह लाल कृष्ण आडवाणी को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ घंटों बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र में वीपी सिंह सरकार से भाजपा का समर्थन वापस ले लिया। यह एक खूनी यात्रा थी जिसने बहुत हद तक भारत की आपसी मोहब्बत और एकता को तोड़ दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसी एकता को जोड़ने का काम कर रही है, जिसमें ना कोई नफरत है ना हिंसा। कितना सफल होगी वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नायन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।